दोस्तों आज की कहानी एक बॉडीगार्ड से जुड़ा है जो बहुत ही गरीब और बहुत ही बेबस और बहुत ही लाचार होता है। इतना लाचार होता है कि उनके पास एक भी पैसे नहीं होते हैं। उनके घर में एक बहन होती है जिनको शादी करने के लिए पैसे भी नहीं होता है, लेकिन किसी तरह कर्ज लेकर अपने बहन को तो शादी कर देता है, लेकिन उनके ऊपर करीब 9 से 10 लाख रुपए का कर्ज हो जाता है। कर्ज होने के बाद इंसान जो होता है नौकरी का तलाश करने लगता है। अब वो सोचता है कि जैसे भी नौकरी हो मुझे नौकरी करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नौकरी नहीं करेंगे तो कर्ज जो है कि कैसे उतरेगा। इसीलिए वो नौकरी का तलाश करने लगते हैं। बड़ी ही दिक्कत से एक उनको नौकरी मिलता है जो एक बैंक में अधिकारी के रूप में होते हैं। उनको बॉडीगार्ड के रूप में वहाँ काम मिल जाता है। इसके बाद जिस बैंक के अधिकारी के वो बॉडीगार्ड होते हैं उस अधिकारी को एक 16 साल का बेटी होती है और उनको एक 35 साल का बीवी होती है जो बहुत ही बॉडीगार्ड के साथ अत्याचार करते हैं। जो माँ बेटी दोनों मिलकर उस बॉडीगार्ड को बहुत ही जबरदस्ती गलत काम करते हैं। बॉडीगार्ड तैयार नहीं होता है, लेकिन फिर भी माँ और बेटी दोनों मिलकर बॉडीगार्ड को मारते हैं और जबरदस्ती अपने हवस का आग मिटाते रहते हैं। तो दोस्तों आइए इस कहानी में छिपे हुए राज को जानते हैं कि इस कहानी में छिपे हुए राज क्या है। तो दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले एक मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों आप मेरे कहानी को कहां से सुनते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। चलिए दोस्तों कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों एक कहानी शुरू होता है दिल्ली से। दिल्ली में एक रतन नाम का व्यक्ति होते हैं जो बैंक में बड़े पद पे अधिकारी होते हैं जिनको 2 टायर बोला जाता है। और उनकी एक पत्नी होती है जो 35 साल का होती है और एक बेटी होती है जो 16 साल का होती है। इसके बाद जो बैंक अधिकारी होते हैं अपने दोस्तों से बड़ी बड़ी डींगे बात करते रहते हैं और हंस हंस के बात करते रहते हैं और कहते हैं कि तुम्हें तो पता है कि मुझे काम करने का बहुत ज्यादा जुनून है और मुझे काम के सिवा और कुछ नहीं। इसके बाद बॉस का जो पत्नी होती है वो कहती है कि तुम्हें नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन मुझे तो फर्क पड़ता है। तभी बॉस कहते हैं कि क्या कहना चाहती हो। तभी बॉस का जो पत्नी होती है वो कहती है कि तुम तो रात दिन बस काम 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 करते रहते हो, लेकिन मुझे भी तो ध्यान रखा करो। बॉस कहते हैं कि देखो मेरा काम का सिवा और कुछ नहीं है, तुम में ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैं तुम्हें ध्यान रखूं और ख्याल रखूं। इसके बाद इतना बोलते ही बैंक का जो बॉस होते हैं अधिकारी होते हैं वो चले जाते हैं अपना ड्यूटी। तब तक जो कि इधर बॉस का जो बॉडीगार्ड मिलता है वो दरवाजा पर दस्तक देता है। इसके बाद बेल बजाता है तो जो बॉस का पत्नी होती है वो जाती है और दरवाजा खोलती है। इसके बाद जैसे ही दरवाजा बॉस की पत्नी खोलती है तैसे ही उसे देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि आंख में काला चश्मा, कान में ईयरफोन, काला काला ड्रेस और लंबा चौड़ा एक बॉडीगार्ड खड़ा रहता है दरवाजे पे। तभी कुछ देर जो है कि बॉस की पत्नी उनको देख देख कर ऊपर नीचे निहारती रहती है। तभी बॉडीगार्ड बोलता है कि यस मैम, मैं हूँ यस और मैं रतन सर का बॉडीगार्ड हूँ। रतन सर हैं क्या घर पे? तभी उनकी पत्नी बोलती है कि सर तो अभी गए हैं ड्यूटी, आप आ सकते हैं, अंदर बैठ सकते हैं। तभी बॉस का पत्नी बोलती है कि अगर आपको बैठना ही है तो जाइए रतन सर का रूम में चले जाइए, वहां भी आप बैठिएगा और वहीं आराम कीजिएगा। लेकिन जाने अनजाने में बॉडीगार्ड जो होता है उनकी बेटी के रूम में चल जाता है। और जैसे ही बॉडीगार्ड बेटी के रूम में जाते हैं बेटी जो है कि नहा कर निकलती रहती है, बिल्कुल ही निवस्त्र हालत में रहती है। तभी बॉडीगार्ड देखता है तो पीछे मुड़ जाता है। इसके बाद बॉडीगार्ड बोलता है कि आई एम सॉरी, मैंने गलत रूम में आ गया हूँ। तभी उसका बेटी बोलती है कि तुम कौन हो और मेरे रूम में कैसे आ गया? तभी बॉडीगार्ड बोलता है कि मैम मैं गलती से आपका रूम में आ गया हूँ, आई एम सॉरी, मैं जा रहा हूँ। तभी उसकी बेटी बोलती है कि मैं इस हरकतों को अपने पापा को जरूर बताऊंगा। तभी बॉडीगार्ड बोलता है कि नहीं मैम, अगर आप ऐसा कह देंगे तो मेरा नौकरी चला जाएगा। इसके बाद वहां से बॉडीगार्ड चला आता है। बॉडीगार्ड आता है तो इधर साहब जो होते हैं वो दोबारा ड्यूटी जाने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे ही बॉडीगार्ड जाता है तैसे ही जो उनके बॉस होते हैं वो कहते हैं कि तुम ही यस हो। तभी बॉडीगार्ड कहता है कि यस सर। तभी बॉस जी बोलते हैं कि तुम लेट हो। बॉडीगार्ड बोलता है कि नहीं सर, मेरा ड्यूटी 9 बजे से है और अभी 8:50 हो रहा है, मैं अभी 10 मिनट पहले ही आ गया हूँ। तभी जो बॉस होते हैं वो कहते हैं कि देखो मेरा ड्यूटी
जाने का टाइम 7 बजे है और मेरा आने का कोई टाइम टेबल नहीं होता है, कल से तुम 7 बजे चले आना। तभी बॉडीगार्ड बोलता है कि यस सर, मैं कल से टाइम पे 7 बजे ही आ जाऊंगा। इसके बाद बॉडीगार्ड और बॉस दोनों जो है कि ऑफिस जाने लगते हैं। तभी जो है कि उनकी बेटी का नाम रूबी होता है। रूबी वहां आती है और कहते हैं कि पापा आपसे मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। तभी उनके जो पिता होते हैं, बॉस होते हैं, वो कहते हैं कि देखो रूबी, अभी मैं तुमसे बात नहीं करूंगा क्योंकि मेरा ऑफिस का टाइम हो गया है। इसके बाद बेटी बोलती है कि पापा बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मेरा बात आप सुन लीजिए। बॉस बोलते हैं कि देखो बेटी, मेरा काम से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं हो सकता, अभी मेरा काम है ड्यूटी जाने का, मैं शाम में तुम्हारा बात सुन लूंगा। तभी बॉडीगार्ड को लगता है कि अगर रूबी मैम ये बात अगर बॉस को बता देंगे तो मेरा नौकरी चला जाएगा। उसके मन में बात चलता रहता है। इसके बाद बॉस और बॉडीगार्ड दोनों ही ऑफिस चले जाते हैं। ऑफिस जाने के बाद बॉस जो होते हैं एक जो है कि फाइल देते हैं अपने बॉडीगार्ड के और कहते हैं कि लो वो फलना टेबल पे दे लाओ। तभी बॉडीगार्ड मन में सोचता है कि रतन सर को बताना पड़ेगा कि मैं इनका बॉडीगार्ड हूँ, कोई चपरासी नहीं। इसके बाद मन में सोचता है कि चलो यार छोड़ो, मुझे तो नौकरी करनी है, किसी तरह मुझे नौकरी करना यहाँ बहुत ही जरूरी है। इसके बाद कुछ नहीं बोलता है, बॉडीगार्ड सोचता रहता है। तभी जो है कि उसको बॉस बोलते हैं कि क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? तभी बॉडीगार्ड बोलता है कि यस सर, फिर तुम देरी क्यों कर रहे हो? इसके बाद बॉडीगार्ड कहता है कि जी सर, मैं जा रहा हूँ। इसके बाद बॉडीगार्ड जैसे ही फाइल लेके जाता रहता है, तभी जो है कि बॉस जी कहते हैं कि हाँ सुनो, मेरे लिए एक चाय भी लेते आना। बॉडीगार्ड बेचारा सुन लेता है और जाता है, फाइल उनको दे देता है। इसके बाद वहां से आता है, सर के लिए चाय लेकर आता है। जैसे ही चाय लेकर आता है बॉडीगार्ड, तभी जो है कि बॉस के बेटी जो होती है, जिसका नाम रूबी होता है, अपने पापा को मोबाइल पे फोन करती है। तभी जो है कि बॉस देखते हैं फोन को, लेकिन फोन रिसीव नहीं करते हैं। बॉडीगार्ड सोचता है कि रूबी अगर कहीं बता दी तो हमें नौकरी से यहाँ निकलना पड़ जाएगा। इसलिए वो सोचता है कि इस परिस्थिति में अपने पिताजी से सलाह लेना बहुत जरूरी है। बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद अपने पापा से फोन करता है। अपना पापा से फोन कर कहता है कि पिताजी। तभी उधर से उनको पिताजी होते हैं, कहते हैं कि हाँ बेटा बोलो, मैं तो तुम्ही का इंतजार कर रहा था और मैं सोच रहा था कि तुमसे एक बात कहनी थी। तभी बॉडीगार्ड बोलता है कि पापा, मैं जान रहे थे कि आप लोन के ही बारे में बोलेंगे। पापा आप कुछ दिन रुक जाइए, मैं सारे पैसे लोन का चुका दूंगा, आप इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। इसके बाद बॉडीगार्ड बोलता है कि पापा जी, मुझसे जाने अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती हो गया है और मैं उस गलती को कैसे माफी मांगू मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके वजह से मुझे बार बार नौकरी से डर लग रहा है। तभी पिताजी बोलते हैं कि देखो बेटा, तुम सच्चे मन से जिस इंसान से गलती की हो उस इंसान से तुम सच्चे मन से माफी मांग लो, वो तुम्हें जरूर माफ कर देंगे। तभी बेटा बोलता है कि ठीक है पापा, मैं प्रयास करता हूँ। इसके बाद बात करने के बाद बॉडीगार्ड जो होता है अपने साहब के पास आता है और साहब के पास आता है और कहता है कि सर, हमें सिर्फ 2 घंटे के लिए छुट्टी चाहिए, बहुत ही अर्जेंट काम है। तभी जो है कि बॉस जी गुस्से में होकर बोलते हैं कि देखो ये ऑफिस है, कोई मजाक नहीं। तभी बॉडीगार्ड बोलता है कि सर काम ही बहुत अर्जेंट था, इसलिए मुझे 2 घंटे का छुट्टी चाहिए। तभी बॉस बोलते हैं कि जिस दिन तुम आया था मैं उसी दिन से समझ गया कि तुम एक नंबर के कामचोर और मक्कार आदमी हो। इसके बाद बॉडीगार्ड को मन में बहुत दुखी होता है और अंदर से काफी गुस्सा भी होता है और अपने मन में कहता है कि देखो यस, इस नौकरी की तुम्हें सख्त जरूरत है, नहीं तो तुम्हारा बहन का कर्ज नहीं चुका पाओगे, अपने मन में सोचता है। इसके बाद बॉस से एक बार और प्रयास करता है कि सर आप मुझे सिर्फ आज भर 2 घंटे का छुट्टी दे दीजिए, इसके बाद मैं आज के बाद कभी आपसे छुट्टी नहीं लूंगा। इसके बाद बॉस गुस्से में कहते हैं कि ठीक है जाओ तुम यहाँ से। इसके बाद बॉडीगार्ड वहां से निकल जाता है और उसी बॉस के बेटी के पास जाता है जिसका नाम होता है रूबी। रूबी के पास जाता है, बेल बजाता है। रूबी जो है कि दरवाजा खोलती है। तभी जो है कि बॉडीगार्ड कहता है कि देखिए मैम, मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हों उससे आप माफ कर दीजिएगा, और ये गलतियां मैं जानबूझकर नहीं किया था। आपका माँ जी ही नहीं बताए थे कि उसी रूम में जाना है और मैं इस रूम में आया तो यहाँ साहब नहीं थे, यहाँ आप थे, इसलिए मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गया है। जाने अनजाने में आप रूबी में मुझे माफ कर दीजिए। इसके बाद बॉस का जो बेटी होती है वो बॉडीगार्ड को अंदर बुला लेती है। अंदर आने के बाद कहती है कि अब कहो क्या कहना है। तभी जो है कि बॉडीगार्ड बोलता है कि मैम जो भी उस दिन गलती हुआ
जाने अनजाने में, उसके लिए मैं माफ़ी मांगने आया हूँ। तभी जो है कि बेटी बोलती है कि मैं माफ़ ऐसे नहीं करूँगा, तुम जैसे लड़कों ने अकेले लड़की को देखकर फायदा उठाना चाहते हो, इसलिए तुम्हारे हरकतों को मैं पापा के जरूर बताऊंगा। इसके बाद बॉडीगार्ड जो है कि गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि देखिए मैम, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है, इसलिए मैं यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। बॉडीगार्ड जो होता है बेचारा अपना परेशानी बताता है, लेकिन उस परेशानी का रूबी फायदा उठाना चाहती है। इसके बाद बॉस का जो बेटी होती है वो कहती है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मेरा एक शर्त है। तभी बॉडीगार्ड बोलता है कि जी मैम बोलिए, कैसा शर्त है। इसके बाद बॉस का जो बेटी होती है वो बॉडीगार्ड से कहता है कि तुम्हें मुझे मेरा गुलाम बनना पड़ेगा और मैं जो कहूँगा वो तुमको करना पड़ेगा। तुम मुझे खुश कर दो और मैं तुझे माफ कर दूंगा, और मैं जब जब तुझे बुलाऊंगा तब तब तुझे आना पड़ेगा। इसके बाद जो है कि बॉडीगार्ड जो है कि इस काम को करने से मना कर देता है। इसके बाद जो है कि जैसे ही मना करता है, बॉस का जो बेटी होती है वो बॉडीगार्ड को चटाक से मारता है गाल में और बेचारा सहम जाता है। इसके बाद बॉस का जो बेटी होती है वो बॉडीगार्ड को ठेल देता है बिस्तर पे और बॉडीगार्ड गिर जाता है। इसके बाद जो है कि बॉस का जो बेटी होती है बॉडीगार्ड के ऊपर सवार हो जाती है, वो अपने सारे मन का इच्छा पूरा कर लेती है। इसके बाद बॉडीगार्ड को कहता है कि अब तुम जाओ और मैं तुम्हें जब भी बुलाऊंगा तुम्हें वहां आना पड़ेगा। इसके बाद बॉडीगार्ड जो है कि अपने साहब के पास चला जाता है। इसके बाद जब दूसरे दिन बीतता है तो बॉडीगार्ड और बॉस दोनों ऑफिस चले जाते हैं। ऑफिस में जैसे ही जाते हैं तैसी जो है कि बॉस का जो बेटी होती है, जो रूबी होती है, वो अपने पापा को फोन करती है और कहती है कि पिताजी हमें आज कॉलेज जाना है, आप अपने ड्राइवर को भेज दीजिए। तभी उनके पिताजी जो होते हैं बॉस जी, वो कहते हैं कि मुझे इतना टाइम नहीं है, मुझे मीटिंग के लिए जाना है, मैं ड्राइवर को नहीं भेज सकता हूँ। तभी बेटी बोलती है कि पापा आज मेरा फर्स्ट डे कॉलेज है, इसलिए मुझे पहुँच जाना जरूरी है, इसलिए अपना ड्राइवर या बॉडीगार्ड को भेज दीजिए। तभी बॉस जी को लगता है कि बॉडीगार्ड को ही भेज देता हूँ। तभी बॉस जी जो होते हैं अपने बॉडीगार्ड को कहते हैं कि ये सुनो। तभी जो है कि बॉडीगार्ड वहां जाता है और कहता है कि यस सर। तभी जो है कि बॉस जी कहते हैं तुम ऐसा है कि तुम मेरे घर चले जाओ, आज रूबी का कॉलेज छोड़ देना। तभी बॉडीगार्ड बोलता है कि सर मैं आपकी सुरक्षा के लिए हूँ, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। तभी जो है कि बॉस जी उस पर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि देखो जितना मैं कहता हूँ उतना ही किया करो और जल्दी यहाँ से जाओ और रूबी को कॉलेज छोड़ दो। तभी बॉडीगार्ड बोलता है कि जी सर। इसके बाद बॉडीगार्ड वहां से आता है और रूबी मैम के घर आता है और कहता है कि मैम क्या आप तैयार हैं, आपको जो है कि कॉलेज भेजने के लिए हमें साहब भेजे हैं। तभी रूबी मैम बोलती है कि ऐसा है कि अभी देरी है, तुम अंदर आ जाओ। इसके बाद जैसे ही बॉडीगार्ड अंदर आता है तो रूबी जो होती है वो दरवाजा अंदर से लॉक कर लेती है। इसके बाद बॉडीगार्ड के ऊपर हाथ फेरने लगती है, यानी कि बॉडीगार्ड को सहलाने लगती है। तभी जो है बॉडीगार्ड इनकार करता है और कहता है कि देखिए मैम मेरे पास उतना समय नहीं है, आपको पिताजी हमें भेजे हैं आपको कॉलेज छोड़ने के लिए, इसलिए आप गलत काम मत करिए, आप जल्दी तैयार हो जाइए क्योंकि आपका हमें कॉलेज छोड़ना है। तभी जो है कि रूबी मैम कहती है कि मैं जो कहता हूँ वो सुनो। तभी जो है कि बॉडीगार्ड का पूरा शरीर को सहलाने लगती है। सहलाते सहलाते जैसे ही पॉकेट के पास उसका हाथ जाता है तो बॉडीगार्ड के पैकेट में 2-4-5 हजार रुपये पैसे रहता है, जो उसे घर भेजना रहता है, जो लोन का पैसा देने के लिए रहता है। इसके बाद रूबी मैम जो होते हैं बॉडीगार्ड के जेब से पैसे निकाल लेते हैं। तभी बॉडीगार्ड बोलता है कि देखिए मैम ये पैसा मुझे घर भेजना है और बहुत ही इस पैसे का अर्जेंट है क्योंकि मुझे लोन के पैसे देने हैं। तभी जो है कि रूबी मैम कहती है कि तुम तो कहते हो कि तुम गरीब हो, तो तुम्हारे पास इतना पैसे कहाँ से आए। तभी बॉडीगार्ड बोलता है कि देखिए मैम मैं पैसे किसी से मांगा हूँ और मुझे लोन के पैसे देना है, इसलिए आप पैसे ना लीजिए। तभी जो है कि रूबी मैम जो होती है बॉडीगार्ड को मारती है चटाक से और कहती है कि बस चुप, जो मैं कहता हूँ वही सुना करो, एक लफ्ज भी अगर बोला तो मैं अभी पापा को बताऊंगा तुम्हारी करतूतों को। तभी बॉडीगार्ड जो है कि सहम जाता है, डर जाता है। इसके बाद जो है कि रूबी मैम जो होती है बॉडीगार्ड के साथ बहुत ही गलत काम करती है, अपना सुख जो है कि बॉडीगार्ड के ऊपर बहुत ही अत्याचार और बहुत ही गलत काम करती है। एक बार नहीं कई बार
उनके साथ गलत काम करती है। बॉडीगार्ड जो है कि बिल्कुल चुप रहता है, डरा रहता है, सहमा रहता है, क्योंकि उससे डर रहता है कि कहीं अगर ये चीज कोई जान गया तो हमें हो सकता है कि नौकरी से निकलना पड़ जाएगा। तभी जो है कि उधर से बॉस का जो पत्नी होती है वो रूबी मैम को देख लेती है और उसके बॉडीगार्ड को भी देख लेती है। इसके बाद रूबी मैम जो है कि बेहोशी का नाटक कर लेते हैं। इसके बाद बॉडीगार्ड जो होता है वो रूबी मैम को बार बार जगाने का प्रयास करता है, कहता है कि रूबी मैम उठिए, रूबी मैम उठिए। और ये सब ऐसा बॉडीगार्ड ने नहीं किया था, वो रूबी मैम खुद से ही काम कर रही थी। उसके बाद रूबी बेहोश होती है, बॉडीगार्ड जगाता रहता है। तभी जो है कि उधर से बॉस का पत्नी आती है और कहती है कि अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मेरी बेटी के साथ क्या किया है, मेरी बेटी तो बेहोश है। इसके बाद बॉडीगार्ड जो होता है वो मैम के पीछे पीछे आता है और कहता है कि देखिए मैम, ये सब मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल रूबी मैम जो है कि मुझे गलत ही तरीके से बार बार प्रयास कर रही है। इसके बाद बॉस की जो पत्नी होती है वो जो है कि बॉडीगार्ड को कस के मारती है चटाक से और कहती है कि तुम्हारे हरकतों को मैं तुम्हारे बॉस को जरूर बताऊंगा, मैं अभी जस्ट फोन करता हूँ। इसके बाद जो है कि फोन करने का प्रयास करती है। तभी जो है कि बॉडीगार्ड कहता है कि मैम मुझे माफ कर, खैर मैं तो ये अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गया है। तभी जो है कि बॉस की पत्नी कहती है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। तभी बॉडीगार्ड कहता है कि कैसा शर्त है मैम, मैं कोई भी शर्त आपको करने के लिए तैयार हूँ। तभी जो है कि बॉस की पत्नी कहती है कि तुम्हें एक शर्त ये है कि तुम्हें मुझे खुश करना होगा। तभी बॉडीगार्ड बोलता है कि देखिए मैम, आप मुझसे और कोई काम करा लीजिए, लेकिन ये मुझसे गलत काम नहीं होगा, क्योंकि मुझे रूबी मैम ने भी ब्लैकमेल कर रही है और वही काम आप भी करने के लिए हमें मजबूर कर रही है, इसलिए मैं वो काम नहीं करूंगा। अगर आपको और कोई काम है तो बोलिए, मैं वो काम कर दूंगा। इतना बोलते ही बॉस का जो पत्नी होती है एक चटाक और मारती है और कहती है कि अगर तुम्हें नहीं करना तो यहाँ से जाओ, मैं अभी तुम्हारे बॉस को फोन करता हूँ। तभी जो है कि बॉडीगार्ड जो है गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि ठीक है मैम, जब ऐसी बात है तो मैं आपको बातों से सहमत हूँ। इसके बाद जो है कि बॉस का पत्नी बॉडीगार्ड को अपने पेट पे लिटा देती है। इसके बाद जो है कि बॉडीगार्ड के ऊपर हावी हो जाती है। इसके बाद अपने मन के सारे अरमान पूरे कर लेते हैं। सारे अरमान जब बॉस की पत्नी को पूरा हो जाता है तो बॉडीगार्ड एक बात बोलता है। बॉडीगार्ड बोलता है कि मैम आपसे एक बात पूछूं। तभी बॉस का जो पत्नी होती है कहती है कि हाँ पूछो, क्या बात है। तभी बॉडीगार्ड बोलता है कि मैम आप अभी रूबी मैम के घर में मुझे देखें और आप भी वही काम कर रहे हैं। तभी जो है कि बॉस की पत्नी बोलती है कि तुम यही सोच रहे हो कि मैं गुस्से में पागल क्यों नहीं हुआ। दरअसल बात ऐसा है कि रूबी मेरी अपनी बेटी नहीं है, वो मेरी सतीली बेटी है। और बात रही रूबी का, तो रूबी का एक बॉयफ्रेंड नहीं है, उसे 3-4 और बॉयफ्रेंड है। रूबी जो है कि हाथ से निकल चुकी है। बात रही मेरा जो है कि तुम्हारे बॉस बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं, इसलिए मैं घर पे अकेला रहता हूँ और तुम्हारे जैसा हट्टा खट्टा नौजवान का इंतजार करता रहता हूँ। तभी जो है कि बॉडीगार्ड सहम जाता है और सोचता है कि अब क्या किया जाए, यहाँ तो दोनों मिलकर मुझे परेशान कर देंगे। इसके बाद अगले दिन जो है कि दोनों का चसक मिल जाता है, इधर बेटी का चसक मिल जाता है, उधर माँ का चसक मिल जाता है। अब दोनों जो है कि बारी बारी से बॉडीगार्ड को बुला बुलाकर और ये काम कराते रहते हैं। बॉडीगार्ड परेशान रहता है। एक दिन बॉडीगार्ड जो है कि अपने बॉस के साथ ऑफिस जाता रहता है। तभी जो है कि बॉस का जो पत्नी होती है वो अपने बॉस से कहती है कि ऐसा है कि आज अपने बॉडीगार्ड को घर पे ही छोड़ दो। तभी बॉस बोलते हैं कि क्यों। तभी बॉस की पत्नी कहती है कि आज अपने घर का सफाई कराना है, इसलिए अपने बॉडीगार्ड को आज घर पे ही छोड़ दो। तभी बॉस बोलता है कि देखो ये मेरा बॉडीगार्ड है, कोई घर का नौकर नहीं है। तभी जो है कि बॉस का पत्नी कहती है कि तो ठीक है, तुम घर के सफाई के लिए नौकर बुला लाओ। तभी जो है कि बॉस कहता है कि देखो मेरे पास इतना पैसे नहीं है कि अपने घर के काम सफाई के लिए मैं नौकर रखूं, तुम लोग दिन भर क्या करती हो। तभी उधर से बेटी आती है और कहती है कि पापा माँ तो ठीक है तो कह रही है, पहले भी तो आप बिना बॉडीगार्ड के ही रहते थे, एक दिन में क्या बिगड़ जाएगा, इसलिए बॉडीगार्ड को रहने दीजिए पापा, आज घर की सफाई अच्छे तरह से हो जाएगा। ये बात जो है कि माँ और बेटी दोनों एक साथ बोलती है। तभी जो है कि बॉस को लगता है कि ठीक है, आज जो है कि घर पे ही बॉडीगार्ड रहेगा। तभी जो है कि बॉस बॉडीगार्ड को बोलते हैं कि देखो आज घर रहकर
अच्छे से घर का सफाई करा देना। तभी बॉडीगार्ड बोलता है कि सर मैं आपको अकेला नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ आपके सुरक्षा के लिए रखा गया है। फिर है कि बॉस बोलते हैं कि देखो मैं जितना कह रहा हूँ उतना ही करो, आज घर रह जाओ और घर का सफाई अच्छे से करा दो। इसके बाद दोनों जो है कि माँ बेटी घर का सफाई कराने के लिए बॉडीगार्ड को रख लेते हैं। इसके बाद बॉस जो है कि अपने ऑफिस चले जाते हैं। इसके बाद बॉस का जो बेटी होती है वो कहती है कि आप पहले मुझे जो है कि कॉलेज छोड़ दीजिए। इसके बाद कॉलेज छोड़ने के बहाने अपने रूम में लाती है और बॉडीगार्ड से पूरा ही गलत काम कराती है। इसके बाद गलत काम कराने के बाद बॉडीगार्ड जो होता है उसे कॉलेज के लिए छोड़ देता है और जैसे ही कॉलेज पे जाता है तैसे उसे 2-4 और उसके फ्रेंड होते हैं। कॉलेज छोड़ के जैसे ही वो घर आता है तैसे जो है कि बॉस का जो पत्नी होती है पूरा सज धज कर पूरा एकदम से खूबसूरत दिखती रहती है और बॉडीगार्ड को इंतजार करती रहती है। जैसे ही बॉडीगार्ड घर में आता है तैसे जो है कि बॉस की जो पत्नी होती है बॉडीगार्ड को जो है कि भर अखबार धर लेता है और जो है कि पूरा उनके साथ गलत काम करने लगता है। बॉडीगार्ड जो है कि परेशान हो जाता है, करे तो क्या करे, बेचारा मजबूर था क्योंकि उसे नौकरी का सख्त जरूरत था। इसके बाद जो है कि बॉस जो है कि वो दिन पहले ही चले आते हैं। वो सोचते हैं कि मेरी पत्नी और मेरी बेटी एक साथ में बॉडीगार्ड को आज घर रखने के लिए बोला है, क्या है आज मैं भी चल के देखता हूँ। घर में आते हैं तो धीरे धीरे पैर चाप कर अपने घर के अंदर जाते हैं। उनकी पत्नी और बॉडीगार्ड जो है कि दोनों सोया हुआ है। देखने के बाद फिर जो है कि दरवाजा बंद करके और वो बाहर से ही दरवाजा ठकठकाने लगते हैं। तभी जो है कि बॉस की पत्नी उठती है और हड़बड़ा जाती है। इधर जो है कि बॉडीगार्ड भी उठता है और हड़बड़ा जाता है कि अब क्या करें ना करें। तभी जो है कि घर का पीछे खिड़की होता है, उसी खिड़की से बॉडीगार्ड जो है कि निकल जाता है। बॉस जो होते हैं वो घर में अंदर प्रवेश कर जाते हैं और अपने पत्नी से कहते हैं कि यश कहाँ है, बॉडीगार्ड कहाँ है। तभी जो है कि उनकी पत्नी कहती है कि बॉडीगार्ड जो है कि घर के सफाई कर रहा है, पीछे वाले कमरे में सफाई कर रहा है। लेकिन पत्नी तो झूठ बोलती है, लेकिन बॉस जो है कि ये सारा काम देख लेते हैं कि मेरी पत्नी और बॉडीगार्ड के साथ क्या काम चल रहा है। लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि इस खेल में मेरी बेटी भी सम्मिलित है। इसके बाद पीछे वाले दरवाजा से बॉडीगार्ड आता है और कहता है कि मैम सारे घर का सफाई हो गया है, और भी कोई काम है तो बोलिए। तभी मैम बोलती है कि नहीं अब सफाई हो गया है, तुम चाहो तो अपने घर जा सकते हो। तभी जो है कि बॉडीगार्ड जाता रहता है तो जो बॉस होते हैं कहते हैं कि सुनो। तभी बॉडीगार्ड जो होता है कहता है कि जी सर बोलिए। तभी जो है कि बॉस कहते हैं कि देखो आज मेरा सिर में बहुत ज्यादा दर्द है और तुम जो है कि मेरे लिए सिर का दवा ले आना। इसके बाद बॉडीगार्ड जो है कि जब दवा लेने जाता है तो बाहर जाता है तो सोचता है कि अब मुझसे गलत काम नहीं होगा, अब मुझे रतन सर को बताना ही पड़ेगा कि आपकी बेटी और बीवी मेरे साथ बहुत ही गलत काम कर रहे हैं, लेकिन मैं बताऊं तो कैसे बताऊं। तभी जो है कि बॉडीगार्ड वहां से दवा लेने जाता है और अपने आप में कहता है कि बस अब बहुत हुआ, अब इससे ज्यादा और नहीं होगा। अब मैं सारी बात रतन सर को जरूर बताऊंगा कि आपकी बेटी और आपकी बीवी मेरे साथ बहुत ही गलत काम कर रही है और ये काम मुझे करने पे मजबूर कर रही है। अब मुझसे काम बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन वो बॉडीगार्ड सोचता है कि कहें तो कैसे कहें। इसके बाद उसके मन में एक ख्याल आता है कि मैं एक खत लिखता हूँ और खत के माध्यम से सर को दे दूंगा, वो मेरे बात को समझ जाएंगे। तभी जो है कि बॉडीगार्ड एक खत लिखता है और उस खत में लिखता है कि रतन सर, मैं आपसे बड़ी हिम्मत करके मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। काफी दिनों से आपकी बेटी और बीवी हमें ब्लैकमेल कर रही है और मैं इस काम को करने का तैयार नहीं होता हूँ। नौकरी से निकाल देने का धमकी देकर मेरे साथ दोनों ही बहुत गलत काम कर रहे हैं। सर आप मेरी बात को समझेंगे, इसलिए मुझे कहने का हिम्मत नहीं हुआ, इसलिए मैं लेटर लिख रहा हूँ। आपका बॉडीगार्ड यस। इसके बाद बॉडीगार्ड जो है कि अपने खत लिखकर बॉस के पास जाता है। बॉस जो है कि टेबल पर बैठे रहते हैं और कुछ सोचते रहते हैं। तभी जो है कि इधर से बॉडीगार्ड जाता है और सर को कहता है कि सर आपके लिए दवा है। तभी बॉस कहते हैं कि यस अलमारी से एक फाइल लाना। तभी जो है कि बॉडीगार्ड उस फाइल को देता है और उसी फाइल के अंदर वो अपने लेटर को डाल देता है। इसके बाद जो है कि उसको बॉस कहते हैं कि ठीक है आज घर जाओ तुम और कल अपने टाइम पे चले आना। बाद बॉडीगार्ड चला जाता है तो बॉस जो होते हैं कि वो फाइल को अपने खोलते हैं। जैसे उस फाइल को बॉस खोलते हैं
तो उसमें देखते हैं कि उसमें एक लेटर पड़ा हुआ है। और जैसे ही उस लेटर को बॉस जी पढ़ते हैं, उनकी दिमाग एकदम सुन्न हो जाता है और वहां से अपने घर आते हैं और घर आने के बाद अपनी बीवी और बेटी को डांटने लगते हैं। और बॉस जी कहते हैं कि तुम माँ बेटी दोनों जो है कि बॉडीगार्ड के साथ क्या कर रही हो, ये मैं अपने आंखों से देखा हूँ। तभी जो है कि बीवी उनको बोलती है कि ये सब जो है कि तुम में गलती है, अगर तुम मेरे साथ टाइम दिया होता तो आज ऐसा नौबत नहीं आता। अगर बॉडीगार्ड जो है कि जब घर जाता है तो दूसरे दिन ड्यूटी आने का जब तैयारी करता है तो भर रास्ते सोचता रहता है कि सर जो है कि लेटर पढ़े कि नहीं, अगर पढ़े होंगे तो कैसा मेरे साथ रिएक्ट करेंगे, वो तो आज जाने के बाद ही पता रहेगा। जैसे ही बॉडीगार्ड ऑफिस में जाता है तो देखता है कि वहाँ उनके पिताजी रहते हैं और बॉस जो है कि कुर्सी पर बैठा रहता है। तभी बॉडीगार्ड अपने पिताजी को वहाँ देखता है तो कहता है कि पिताजी आप यहाँ कैसे और आप यहाँ क्यों आए हैं। तभी जो है कि बॉस गुस्से में बोलता है कि यहाँ अपने नहीं आए हैं, मैं इन्हें बुलाया हूँ। तभी बॉडीगार्ड बोलता है कि सर क्या बात ऐसा हो गया कि मेरे पिताजी को यहाँ आना पड़ा। तभी बॉस जो होते हैं वो उनके पिताजी को बोलते हैं कि आप इन्हें समझाओ। तभी बॉडीगार्ड का जो पिताजी होते हैं और अपने बेटे को कस के मारते हैं चटाक से और कहते हैं कि तुम्हें इसी दिन के लिए मैंने जन्म दिया था, तुमने अपने साहब को बेटी और बीवी का दोनों का इज्जत लिया है, मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए जन्म दिया था। और अपने बेटे को ही मारने लगते हैं। तभी उनका बेटा कहता है कि बाबूजी ऐसा कुछ नहीं है, मैंने जो है कि कल सारी चीज जो है कि अपने लिख कर अपने साहब को दिया हूँ, हो सकता है कि ये पढ़े होंगे। तभी बॉस जी बोलते हैं कि हाँ मैंने तुम्हारा कल लेटर पढ़ा था और लेटर पढ़ने के बाद मैं अपने बीवी और बेटी से बात की, लेकिन उसने कहा कि नहीं पापा, नहीं जी ऐसा कोई बात नहीं है, आपका बॉडीगार्ड जो है कि मेरे साथ गलत काम कर रहा है और मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, इसलिए आज मैं तुम्हें अभी के अभी नौकरी से निकालता हूँ और नौकरी निकालने से पहले मैं अभी तुम्हें पुलिस का हवाले करता हूँ। जो है कि बॉडीगार्ड का जो पिताजी होते हैं बॉडीगार्ड के बॉस से कहते हैं कि सर आप ऐसा कुछ नहीं कीजिए, ये जो भी गलती किया है आप मुझे चाहे तो दंड दे दीजिए। इसके बाद जो है कि बॉडीगार्ड को पिताजी को बॉस ने बहुत मारने लगता है। जब मारने लगता है तो बॉडीगार्ड जो है कि बॉस को धर लेता है, लेकिन जब बॉडीगार्ड बॉस को धर लेता है, बॉडीगार्ड का जो पिताजी होते हैं वो कहते हैं कि बेटा अगर तुम मुझे छुड़ाएगा तो तुम मुझे मरा हुआ मुंह देखे। और इसके बाद बॉस जो है कि पूरा उसके पिताजी को मारने लगते हैं। बॉडीगार्ड जो है कि बेचारा वहीं खड़ा रहता है, हालांकि उसके मन में बहुत गुस्सा होता है, लेकिन उसके पिताजी ने एक वचन दे दिए थे कि अगर तुम मुझे बचाने का प्रयास करेगा तो तुम मुझे मरा हुआ मुंह देखेगा। इसके बाद बॉस जो है कि काफी मार देते हैं। इसके बाद कहते हैं कि अभी के अभी यहाँ से दोनों जाओ और आज के बाद तुम नौकरी पे मत आना, मुझे वैसा बॉडीगार्ड बहुत मिल जाएगा। इसके बाद बॉडीगार्ड जो है कि अपने पिताजी को ले जाता है और इलाज कराता है और कहता है कि पिताजी मैं ऐसा कभी गलत काम नहीं किया हूँ, आपको अपने बेटे पे कभी भरोसा नहीं है क्या। तभी उसके पिताजी रो रो कर कहते हैं कि बेटा मैं जानता हूँ कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है, मैं अपना बाप का एक फर्ज निभाया हूँ क्योंकि तुम्हें नौकरी का सख्त जरूरत है, अगर वो नौकरी नहीं तुम्हें मिलेगा तुम बहन का कर्ज कैसे उतारेगा, इसलिए बेटा तुम्हें नौकरी का सख्त जरूरत था, इसीलिए मैं अपने ऊपर ले लिया। इसके बाद जो है कि बॉडीगार्ड के जो पिताजी होते हैं उनकी देहांत हो जाता है। बॉडीगार्ड जो है कि काफी गुस्से में हो जाता है, आग बबूला होता है और आप वहां से चलता है और उसका 1 महीना का जो है पिछले महीना का तनख्वाह बाकी रहता है और वहां से वो आता है काफी गुस्से में और अपने बॉस को घर में हिल जाता है। जैसे ही बॉस को घर में हिलता है तैसे ही एक उनको नया जो है कि बॉडीगार्ड दिया जाता है, वो जो है कि उनको बाहर निकालने का प्रयास करता है। जो पहले का जो बॉडीगार्ड होता है वो काफी गुस्से में होता है और नए वाले बॉडीगार्ड को धक्के मारकर बाहर निकाल देता है और अंदर से दरवाजा बंद कर और कहता है कि आज तक मैंने सहता रहा आपकी बेटी और आपकी बीवी का लाचारी, मुझे आपका बेटी और बीवी फायदा उठाता रहा और आप जो है कि आप भी मुझे बहुत ज्यादा फायदा उठाते रहे, आज मैं किसी हाल में आप लोगों का छोड़ूंगा नहीं, अगर आपका जान बचाना है तो मुझे पीछे महीने का मुझे सैलरी दे दीजिए। लेकिन बॉस बोलता है कि अभी तुम यहाँ से जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को फोन करके बुलाऊंगा।
इसके बाद उधर से बॉस की बीवी और बेटी दोनों आ जाती है और बॉस अपने बेटी से कहता है कि बेटी अभी तुम पुलिस के फोन लगाओ। और जैसे ही जो है कि उनकी बेटी फोन लगाती रहती है तभी जो है कि बॉडीगार्ड काफी गुस्से में रहता है और एक थाप मारता है कस के और उसका मोबाइल हाथ से गिर जाता है। जो है कि बॉस का जो बेटी होती है वो बॉडीगार्ड को कहती है कि 2 कौड़ी का बॉडीगार्ड, तुम्हारी इतनी हिम्मत, और बॉडीगार्ड पे हाथ उठा देती है। जो है कि बॉडीगार्ड काफी गुस्से में रहता है, मारता है कस के रूबी को, जो रूबी वहीं पे गिर जाती है। तभी जो है कि बॉस के पास एक छोटा सा गन होता है, वो जो है कि बॉस जो है कि गन उठा लेते हैं। गन उठाते हैं लेकिन गन तो उनको चलाने आता नहीं है। तभी जो है कि बॉडीगार्ड उनसे छीन लेता है और तीनों को बारी बारी से उन्हें गोली मार देता है और तीनों का वहीं से कहानी खत्म हो जाता है। इसके बाद पुलिस आते हैं और यश जो बॉडीगार्ड होता है उसको जेल लेकर चले जाते हैं। दोस्तों बॉडीगार्ड तो जेल चला जाता है लेकिन बॉडीगार्ड के साथ जो गलत काम उनकी बीवी और बेटी जो करती है, इसके बाद जो बॉस भी प्रताड़ित करते हैं, शायद बॉडीगार्ड के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। जो बॉडीगार्ड अपने बॉस के खातिर हरदम हाजिर रहता है उस बॉडीगार्ड से वहां नौकर की तरह काम कराया जाता है, उसके मजबूरियों का फायदा उठाया जाता है, उसके कमाए हुए पैसे नहीं दिए जाते हैं। ये तो है कि बहुत अत्याचार वाली बात है। दोस्तों ये कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।